देखिए कितनी बददीनी है, बेपर्दगी आम हो जाती है। मच्छरदानी जैसे लिबास पहनकर सड़कों के अंदर, मार्केट के अंदर और चौक चौराहे पर ऐसे घूमती है जैसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो कि ये मुस्लिम की बेटी हो सकती है। ये मुस्लिम की बेटी नहीं, बेपर्दगी आम, सर के बाल खुले हुए, मोबाइल के ऊपर गैर महरम से बातें करना, उनसे कांटेक्ट में आना, शरीयत का जनाजा निकाल देना। और मुस्लिम नौजवानों को देखो यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप, फेसबुक के अंदर और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर गलत तस्वीर अपने नजरों के सामने लाते हैं और गलत मूवीज उठा करके देखते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों, अगर हम मोमिन हैं तभी हम सुपर पावर है, तभी वंतुमुल आला, तभी हम ग्रेटेस्ट हैं। अगर हम बेनमाजी हो गए, अगर हमने रिश्वत देना शुरू किया, अगर हमने सूद खाना शुरू कर लिया, अगर हमने कुरान और सुन्नत से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं कसम खाकर 100 बार कहूं तो मैं हारिस नहीं होगा। दुनिया की कोई बातिल ताकत आपके ऊपर जुल्म करे तो आपको कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं, गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने भी कहा कि तुम्हें मोमिन बनना होगा, मुसलमान बनना होगा, तभी तुम अंतुमुल आलौन हो। इसका ये मतलब है कि हम आज लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, मारे और काटे जाते हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं। तो अब हमारे पेट में दर्द होता है कि हमारी मस्जिद तोड़ दी गई। पहले हम बेनमाजी बनकर मस्जिद में ताले लगाते हैं। पिछले साल झारखंड के एक इलाके में जाना हुआ था, कहीं गुजर रहे थे, रास्ते में असर की नमाज का वक्त हुआ तो हमने गाड़ी रोकी, हमने सोचा कि वजू करके नमाज पढ़ ही लेते हैं। ये मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर कोई डिस्ट्रिक्ट, वहां की बात। हम पहुंचे मस्जिद में, पानी, हमने सोचा कि पानी मिले तो वजू करें। बड़ी मुश्किल से तो 15-20 मिनट में एक लोटा पानी मिला। वजू करने के लिए हम बैठे। वजू करने के बाद हाँ, एक आदमी आया इसी बीच में। हमने कहा कि भाई साहब, मस्जिद की चाबी चाहिए, हमें नमाज पढ़नी। उन्होंने कहा कि मौलाना, ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये मस्जिद खुलती है, सिर्फ एक दिन खुलती, जुमे के लिए। और कोई झोपड़पट्टी की मस्जिद नहीं थी, आलीशान मस्जिद थी, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। हमने कहा मतलब? उन्होंने कहा सिर्फ जुमे के दिन, जुमे की नमाज में एक मौलाना साहब आते हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं, जुमा खोल करके जुमे की नमाज हो जाती है, उसके बाद फिर मस्जिद में ताला लग के, और ये हफ्ते में बस ये जुमे को हफ्ते में 8वें दिन में ये मस्जिद खुलती है। अब बताइए, मस्जिद में तो पहले हम मुसलमानों ने ताला लगाया, बेनमाजी बनकर मस्जिद बड़ी आलिशान बना लेते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं पहुंचते हैं। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज एक बहुत महान अमल है, दीन का एक अहम फरीजा है नमाज। कोई बुराई समाज के अंदर है तो समाज के सारे लोग, अगर घर के सारे अफराद नमाज पढ़ें, उस घर के अंदर जो बीमार, उस घर के अंदर जो भी बुराई है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उस बुराई को खत्म किया जा सकता है नमाज के जरिए से। क्यों? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक बेहयाई से नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। कुरान करीम का फरमान है, रब्बे जुल जलाल का बताया हुआ तरीका। आज अल्लाह ने आपके लिए कहा, वला तहिनु वला तहज़नु, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, तुम ही सुपर पावर हो। लेकिन आज सुपर पावर मुसलमान है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मुसलमान सुपर पावर नहीं। सुपर पावर का मतलब एक फाइनेंशियल एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, यानी दोनों एतबार से स्ट्रॉन्ग का मतलब अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे। आज अगर हमारी मौत हो जाए ना, तो हमारे आमान इतने बुरे होते हैं, यकीन नहीं किया जा सकता कि वो आदमी मरने के बाद उसको आराम सुकून मिल सकता। बड़ी ठुकाई उठाई हो,
हर आदमी अगर किसी को मौत आ जाओ, मैं मौत तुम्हारे पास आ रही हूँ, ये क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता। क्यों? मैं भी, मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है, मैं थोड़ा अच्छा अमल कर लूंगा, बाद में नमाज पढ़ लूंगा, थोड़ी सी उम्र हो जाने दो, 40-50 साल के बाद में दाढ़ी वाड़ी आ जाएगी, उसके बाद सर पे टोपी रखेंगे, पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, तब मौत को माना, तब कुछ लेकर अल्लाह के पास जाएंगे। अभी ये सिचुएशन मुसलमानों की है कि मुसलमान अमल के एतबार से बहुत कमजोर है। मुसलमान कुरान और हदीस के शरीय एतबार से अपनी जिंदगी गुजारने में बहुत कमजोर है। यही वजह अंतुमुल आलम जब है जब हम मोमिन का तकाजा, एक हाथ में कुरान एक हाथ में हदीस को लो और अपनी जिंदगी को उसी रास्ते उन्हीं दोनों कुरान और हदीस के बीच में डाल दो, आप कामयाब 100% कामयाब होंगे। मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और एक आयत है जिसको यहूदियों के लिए वो आयत उतारी गई, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। कुरान में कहा जिनके लिए, यहूदियों के लिए। यहूदी किनको बोलते हैं? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना आखिरी नबी मानते हैं। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ये मान लेते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह हम बोलते हैं, वो इस कलीमे को इस अंदाज में पढ़ते हैं यहूदी लोग। और ये यहूदी कब से आए इस धरती पर? यहूदी कब से उनका वजूद हुआ? जब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3500, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर 3500 साल पहले से आए, तब से यहूदी लोग पैदा हुए। यहूदी लोग उनको बोलते हैं जो बाइबल को ऐद जदीद ऐद कदीम को मानते हैं, जो अपना नबी और आखिरी पैगंबर रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनको यहूदी बोलते हैं। और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे अकीदे हैं जो इस्लाम के अंदर जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ग्रंथ दी गई, अल्लाह ने उनको सहीफे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया गया था, लेकिन वो तौरात उस अंदाज में आज महफूज नहीं है, उस तरीके पर महफूज नहीं है जिस तरीके पर होना चाहिए। क्यों? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी, अल्लाह ने सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इसलिए कुरान आज तक ऐसे ही है जैसे 1450 साल पहले ये अवतीर्ण हुआ था, जैसे ये नाजिल हुआ था, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, सेम उसी तरीके से कुरान आज भी उसी अंदाज में महफूज है। कुरान बदला नहीं। आज तक बहुत मेहनत और कोशिश करते हैं, लाल बुझक्कर सब शराबी कबाबी सबके कुरान के अहकामात को बदल कर रख दिया जाए, कुरान को चेंज कर दो, बदल दो। अरे तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि जितने ताकतवर अब से 100-150 साल पहले इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने मुसलमान की ताकत को देखकर ये कहा था कि इन मुसलमानों के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो अपने इस देश की रक्षा के लिए हर तीसरे दिन मैदान में कफन बांधकर तलवार लेकर आ जाते हैं। कौन सी ऐसी ताकत है? किसी ने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान होगा दुनिया की कोई ताकत इनसे मुकाबला नहीं कर सकती है। जब तक इनके बीच में इनका आस्था कुरान से जुड़ा है और इनका अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक है, जालिम अंग्रेज तो इनका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका सुपर पावर हाउस अगर कोई है तो इनका कुरान है। किसी ने कहा कि क्या किया जाए? कहा कि कुरान को खत्म कर दो, इनके ऊपर तुम हावी हो जाओगे। जालिम अंग्रेज ने 3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खों को, मुसव्वदे तो कुरान के नुस्खों को 3.5 लाख नुस्खों को आग के अंदर डालकर जला दिया जाता है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मदरसों से कुरान को निकाला, आग जलाई, डाल दिया। 3.5 लाख कुरान के नुस्खों को मिटा कर क्या बोलता है? अब तो हमने इस्लाम को कमजोर कर दिया, कुरान को मिटा दिया। एक हाफिज़े कुरान को बुलाया जाता है। एक मौलाना साहब ने कहा कि अपने इस अय्याशी पर, अपने इस गलत हरकत पर तुम इतराओ मत। ये वो कुरान नहीं है कि जिसके नुस्खों को तुमने जला दिया तो कुरान मिट गया। नहीं, तुमने बाइबल को चेंज जरूर किया होगा, तुमने तौरात इंजील के अंदर तब्दीली की होगी, उनको जलाया होगा, लेकिन कुरान नहीं जल सकता, कुरान मिट नहीं सकता।
उन किताबों की हिफाजत रब ने नहीं ली थी, तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी, इसलिए वो तब्दील कर दिए गए, बदल दिए गए उन किताबों को। लेकिन अंग्रेज ये कुरान नहीं बदल सकता, न मिट सकता है। क्यों? कहा दिखाता हूं तुझे, आजा। एक 9 साल के मासूम से बच्चे को उसके सामने खड़ा कर दिया। उस बच्चे ने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सयक़ूलुस सुफ़हा तिलकर रसूल लन तना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा। 1 से लेकर 30 पारे तक मिनल जिन्नति वन नास, कुरान करीम की आखिरी आयत 9 घंटे के अंदर वो बच्चा सुनाता, बिना कुरान को देखे, बिना कुरान को खोले हुए। वो जालिम अंग्रेज देखकर दंग रह जाता है और वो ताइब होता, तौबा करता और यह एतराफ करता है और कहता है कि मैं कुरान को नहीं मिटा सकता। क्यों? कुरान के नुस्खों को मिटा सकता हूँ, कुरान जो लिखे हैं उनको मिटा सकता हूँ, लेकिन इन सीनों से कुरान को निकाल कर मैं कैसे जलाऊंगा? वी कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? कुरान की हिफाजत अल्लाह करता। तो यहूदी लोग तौरात के ऊपर आस्था रखते हैं, लेकिन तौरात बदल दिया गया। हालांकि उस तौरात में भी जो यहूदी लोग होते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी पैगाम यही था, वहदानियत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था यहूदियों से, अपने लोगों से कहा था कि भाई एक, there is no God, non God, but one God, Muhammad is the last messenger of one God. In the end, आखिर वक्त में, the last prophet will come to the world. And Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth, and to him the great message is called Quran Kareem, and you will follow the command of Quran and the last of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजरत मूसा ने तौरात के अंदर लिखा, कहा उनको उद्देश्य मौजूद है, यहूदियों से कहा मैं तो एक रसूल हूं, लेकिन मैं बता के चाहता कि आखिर जमाने के अंदर एक नबी और रसूल आने वाले हैं। उनको एक कुरान, उनको एक ग्रंथ दी जाए, किताब दी जाएगी, जिस पर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे और वो फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन यहूदी लोग कहेंगे नहीं, हम क्यों मानेंगे? वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे उन्होंने हजरत उज़ैर को बनाए, अल्लाह का बेटा। एयरपोर्ट मुशरिक बन गए वो। आज भी हमारे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कहां जाते हैं, अल्लाह का बेटा, यानी अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, इसको मुशरिक, शिर्क, ये अमल शिर्क है। अल्लाह को छोड़कर किसी और को ताकतवर मान लेना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह और पाप है। वरना एक मुसलमान में अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और को आप सुपर पावर मानते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ये कह दिया कि भाई फला पीर साहब है, अल्लाह का वली परफेक्ट है अपनी जगह पर, इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, विलायत के मकाम को जो पहुंच जाता है भाई खुशनसीब है। अल्लाह के जो वली होते हैं भाई वो अपनी मेहनत से, वो अपनी बुराई से बचते हुए कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार करके वो अल्लाह का वली बना है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाहिल लोग, उनको वली नहीं, उनको खुदा का दर्जा दे देते हैं। और आज मैंने यूट्यूब के अंदर में तकरीबन 1-1.5 मिनट की एक स्पीच ये सुनी थी। एक साहब थे जो कह रहे थे कि एक आदमी था, उसने सपने में देखा कि उसका बाप जहन्नम में जल रहा है। तो किसी ने, उसने आके पूछा किसी गुरु से, अपने किसी जिनको बड़ा मानता होगा, उसने पूछा कि हमारे अब्बा जहन्नम में जल रहे थे, मैंने देखा। कहा कि इस मसले का हल फला दरगाह शरीफ में जाओ, वहां मिल जाएगा। मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं इस बात पर बिलीव नहीं रखता। आप एक मुसलमान बनिए, आप फिरकों के अंदर मत बटिए। आप एक मुसलमान बनिए, आप अपना अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाइए। बस मैं
मुझसे एक आदमी ने कहा, यही पूर्णिया शोरूम के अंदर मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला साहब आप कौन से मकतबे फिक्र से? हमने कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ। बोला नहीं, बहुत सारे मकतबे फिक्र हैं हिंदुस्तान में। हमने कहा कि आई डोंट बिलीव इन मकतबे फिक्र, मैं इनमें बिलीव नहीं रखता। बस हमारे पास जो दौलत है, हमारे पास जो कुरान है, हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका है, सहाबाए किराम की जिंदगी और लाइफ है, एंड दैट इनफ फॉर अस, हमारे लिए काफी है। हम किसी महान बुजुर्ग को मानते हैं कि हाँ वो बुजुर्ग है, आई रेस्पेक्ट देम ऑल पर्सन, बट आई डोंट वर्शिप देम। हम उनकी इज्जत कर सकते हैं, हम उनको मान सकते हैं कि हाँ वो हमारे बड़े थे, बट हम उनका पर्सनल तरीके को अपने अकीदे के अंदर शामिल नहीं कर सकते, उनके सामने अपने माथे को नहीं टेक सकते। ये मुसलमान की खास पहचान, सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम के अंदर है, जो गैरों से आपको अलग बनाती, वो यही कि आप एक अल्लाह के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हैं। अगर आपने किसी बुजुर्ग साहब के कब्र पर जाकर अपने माथे को टेक दिया, तो आप में और ये यहूद व नसारा और एक मुशरिक में, काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारे मुस्लिम भाइयों, मुझे जीत कर बोलने में, अपना एनर्जी लॉस करने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं कुरान के पैगाम को बता रहा हूँ। रब ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा गुनाह और पाप है। ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा रब सारे गुनाहों को माफ दे, वन वाइप ऑफ कर सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म है ये शिर्क, इतना बड़ा गुनाह है कि आपका ईमान नहीं बचता है इसमें। आप उन लोगों के फहरिस्त में आपका नाम आ जाता है जो प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानते हैं। अगरचे देवी देवताओं को भी अपना खुदा मानने वालों की परमिशन नहीं है। लिखा है ऋग्वेद के अंदर, अंदंतमा प्रियोशन से संभवती मुपास्ति ततु भूयति तमोयो संभवती आमरता। ए लोगों, अंधकार में चले जाओगे, हवा को, आग को, पानी को, मट्टी को। जो लोग सूर्य उदय होते हुए नमो करते हैं, सूर्यास्त होते हुए भी नमो करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनके लिए है ये मंत्र अंदंतमा प्रियोशंति असंभवती मुपास्ति प्रकृति रूप जड़ पदार्थ। हवा को खुदा मानने वालों, पानी को रब मानने वालों, हवा आग मीन्स सूरज को अपना खुदा मानने वालों, अग्नि को अपना देवता और परमात्मा मानने वालों, अगर तुमने उनको रब माना, ईश्वर माना, तो तुम घोर अंधकार में चले जाओगे, मुशरिक बन जाओगे, तुम काफिर बन जाओगे रब के वहदानियत का इनकार करने की वजह से। तो हमारे मुस्लिम भाइयों, जो मैसेज कुरान में है, सेम मैसेज उन लोगों के ग्रंथों में है जो लोग अनेक खुदा की, अनेक ईश्वर की इबादत करते हैं। तो आप में, मुसलमानों में, एक मुशरिक में, एक काफिर में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो बहरकैफ वो गया किसी बुजुर्ग साहब के दरगाह पे। देखिए, एक ऐसा लॉजिकली एक ऐसा अकीदा बता रहा हूं कि ये गलतफहमी हमारे बीच में फैलाई जाती है। हमारे पास कुरान है, हदीस है, सुन्नत रसूल है, उसको क्लियर करके देखें, इंशाअल्लाह सारी चीज, सारे मसाइल का हल आपका वहां पर हो सकता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब कहता है कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर सकता हूँ। तो हम डायरेक्ट अल्लाह से रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते? तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे बाबा साहब, नाम नहीं लूंगा, तुम्हारे जो अब्बा थे वो फना साहब के पीर से मुलाकात हुई थी, फना पीर साहब से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा क्या नहीं? कहा नहीं हुई थी। कहा अच्छा उस पीर साहब के मुरीद से मुलाकात हुई? कहा नहीं। कहा उसके मुरीद के मुरीद से मुलाकात हुई? कहा क्या नहीं। कहा अच्छा एक बात बताओ। उन्होंने पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारा अब्बा जो जहन्नम में जल रहा है वो सिर्फ इस वजह से जल रहा है कि तुम्हारे अब्बा ने कभी फना पीर साहब के, अच्छा एक बात और बता दो कि कभी उस पीर के दरगाह के करीब से गुजरना हुआ तुम्हारे अब्बा का? कहा कि नहीं।
कि अगर एक बार अपनी जिंदगी में उस दरगाह के करीब से चक्कर भी लग जाता तो तुम्हारा अब्बा आज जहन्नम में नहीं जलता। आज जो जल रहा है इस वजह से जल रहा है। मैंने कहा कि जाओ तुम्हारे अब्बा की बख्शिश हो जाएगी, वो जन्नत में जाएगा। आया उस दिन सपने में देखा कि उसका अब्बा, उसके अब्बा की मगफिरत हो गई, वो फौरन जन्नत में चले गए। आकर के कहा कि बुजुर्ग साहब क्या हुआ? कहा कि वो इसलिए हुआ तुम्हारा अब्बा नहीं आया था कभी जिंदगी में इस दरगाह के करीब, इसीलिए जहन्नम में जल रहा था, और तुम आ गए उनका बेटा बनकर, इसीलिए उनकी मगफिरत हो गई, बख्शिश हो गई, अब वो जन्नत में चले गए। ये अंधकारम है, ये अंधकार है, कुरान हदीस के खिलाफ ये विश्वास है। हमारे मुस्लिम भाइयों, हम क्यों जलील हो रहे हैं? क्योंकि हमारा विश्वास कुरान से टूट चुका है। हमारा अकीदा कुरान हदीस से बिल्कुल ऐसा अकीदा हमारा पता नहीं किन किन चीजों के ऊपर किन किन, यही तो यहूदियों ने किया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते थे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा कि हज़रत यहूदी लोग भी मग़ज़ूब हैं, और क्रिश्चियन ईसाई, ये आयत जो नाज़िल हुई है मैं उन लोगों की तशरीह कर रहा हूँ, उन लोगों के ऊपर हमेशा के लिए अल्लाह ने मुहर लगा दी, ये कामयाब नहीं हो सकते, ये हमेशा जलील होंगे। दो कौम के लिए, दो कास्ट के लोगों के लिए ये आयत नाज़िल हुई। यहूदी के लिए, यहूदी कौन है वो समझ में आया। अब देखिए क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने वाले को क्रिश्चियन कहा जाता है। हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी मानने वाले को ईसाई कहा जाता है, क्रिश्चियन कहा जाता है। और क्रिश्चियन 2000 साल पहले पैदा हुआ। क्रिश्चियन जिनकी ग्रंथ है, जिनके ऊपर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी। इंजील वो भी एक ईश्वरीय ग्रंथ था, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई वही और शरीयत थी। लेकिन आज के लोगों ने, आज के राहिबों ने चर्चों के अंदर बैठकर इंजील को चेंज कर दिया, बदल दिया मीनिंग को, मतलब को। इसलिए जो इंजील 2000 साल पहले आसमान से उतरा था आज वो मौजूद नहीं, वो बदल दिया गया। हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी, इनमें से एक तीसरा खुदा भी वो लोग मानते हैं, यानी तस्लीस, 3 खुदा वो लोग मानते हैं। ये भी गलत रास्ते पर, क्योंकि खुदा 3 नहीं है, खुदा एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी में नहीं, हिंदू भाइयों का भी खुदा एक है। अंदंतमात्रियो शंति सैष एक विरदे के वरस्मयो विक्षवीडिया एकम ब्रह्मद्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन कमेव मद्वितम। परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। मैं चिसंजद विशंसत सिखाजो यार शंयत ये कई तमुष्टि क्रिश्चियानी विचरणानी। ए लोगों, एक ही ईश्वर की भक्ति करना, दूसरे की मत करना। 33 करोड़ खुदा को खुश करने के लिए, प्रतिमाओं की पूजा और प्रार्थना करने के लिए हिंदू भाइयों नहीं है वेदों के अंदर। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि हमारे हिंदू भाई की गलत जगह पर इसलिए है, वो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। अगर हमारे हिंदू भाई ऋग्वेद पढ़ते तो वहां पर रब्बे जुल जलाल की वहदानियत मिल जाती। अगर ये ऋग्वेद पढ़ते वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र उनको मिल जाते। अगर वो अथर्ववेद पढ़ते वहां पर उनको चारों खुलाफा सहाबा 1,24,000 सहाबा 1,10,000 सहाबा किराम की जिंदगी उन्हें मिल जाती। उन ग्रंथों के अंदर 7 लफ्जों में जिक्र करके कह दिया गया है, चतुर्भिर भ्रातृ फिर देव करिष्यामि कलक्ष्यम। 4 भाइयों के सहयोग से नियुक्त कौन? मोहम्मद 28 गुणविता पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च। पराक्रमी होंगे वो ज्ञानी होंगे, वो श्रुति ज्ञानी होंगे, वो पराक्रमी होंगे, उच्च वंश के रहने वाले होंगे। वो हिंदू भाइयों का गलत जगह पर इस्लाम को आपने गलत इसलिए माना कि आपके गुरुओं ने आपके दिमाग के अंदर नफरत भरी है, वरना आपके ग्रंथों के अंदर इस्लाम की जितनी अच्छाई मौजूद है आपके ग्रंथों के अंदर दुनिया के दूसरे और धर्म के ग्रंथों के अंदर उतनी नहीं। मोहम्मद का नाम भी तकरीबन 31 जगह के ऊपर वेदों के अंदर आया है।
अहमद थी पृष्ठुति, अहमद थी अहमद से अहमद थी बना, अहमद थी पृष्ठुति मेगा मरकज जगरम मोहम्मद सूर्य बाजानी, सूरज के तरह रोशन होंगे कौन? अहमद। और नीचे आइए, वैदा हम्मिद वैद अहमद, वैदा हम्मिद कृषि महानी मादित्य वरुण तपस्य प्रस्तात न्याय, महान होंगे कौन? अहमद। ज्ञानी होंगे वैद अहमद, अहमद पढ़े लिखे होंगे। क्या करेंगे वो? आज ज्ञान है जो किरत मोहम्मद मोहम्मद अंधकारम नाशम, अंधकार को दूर करेगा, वो खत्म करेगा, अंधकार को नाश करेगा वो। उस जमाने में नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में अंधकार था, जुल्म का, कुफ्र तशद्दुद का, शिर्क का, बड़े बड़े गुनाह पाए जाते तो लोग अंधकार में थे। 360 बुतों के सामने इबादत करते थे, भक्ति करते थे, उनको अपना खुदा मानते थे, परमात्मा मानते थे। लेकिन मोहम्मद आए, अंधकारम नाशम, अंधकार को खत्म करने के लिए आए। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, यह अंधकार था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज लगाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले ये नारा बुलंद किया था। आज आए हैं ये औरत को, महिला को सम्मान देने के लिए, उनका अधिकार, महिला का अधिकार वापस करो। आज हम महिला को सम्मान देंगे, महिला का हम अधिकार देंगे। आज कुछ लोग कह रहे हैं, जो लोग कानून के रखवाले बन गए, जिन लोगों को कुर्सियां मिल गई है, तुम क्या पेश करोगे? इस्लाम में तो औरत को मकाम दिया है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कर दिया, बीबी आसिया को मरने से पहले जन्नत पहुंचा दिया। और जनाब, औरत को बाएं पसली से दिल के करीब से पैदा किया है, ये बताने के लिए कि औरत दिल जितना महबूब और मुबारक चीज है, दिल जितना इम्पोर्टेंट है, औरत के समाज के अंदर उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जितनी दिल की होती है उतनी हिफाजत एक औरत, महिला, नारी की भी होनी चाहिए। क्यों? उसको दिल के करीब से पैदा किया है। यह एजाज किसने दिया? इस्लाम ने दिया है। आज तो तुम्हारे सिर्फ जुबान पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमली एतबार से ये बिल्कुल खोखला है। अगर अमल होगा इस पर तो मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के अंदर तकरीबन 33-60 बच्चियों की इज्जत और आबरू को नहीं लूटा जाता। और कितनी मासूम बच्चियां वहां पर ऐसी थी जिनका रेप करके वहां जमीन खोद करके उनको धंसा दिया गया, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी गई। यह है। और बेटी बचाओ का मतलब ये होता, पटना के अंदर तकरीबन 55 बच्चों के साथ रेप किया गया। इन सब को भी छोड़ो, हैवानियत यहाँ तक आ गई कि गुजरात की सरजमीन पर 14 महीने की एक बच्ची का रेप किया गया, जिसकी वजह से गुजरात के अंदर से बिहारियों को और यूपी वालों को भगाने की तहरीक चलाई गई। 14 महीने की बच्ची की रक्षा नहीं कर सके तुम, सिर्फ तुम्हारी जुबान पर यह दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 7 साल की मासूम आसिफा का रेप किया गया कश्मीर की घाटी के ऊपर, 8 दिन तक उनका रेप किया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। क्यों नहीं उनके हत्यारों को, उनके रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाया गया? आज तक क्यों आज अंदर आ रहे हैं? आज वो पेड़ पर रिहा होकर घूम रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा नहीं, इस पर भी अगर अमल किया है किसी ने, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की भी तहरीक अगर किसी ने शुरू की है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। और आज इस्लाम भी यही कहता है, बेटियों पर्दे में आ जाओ, तुम्हारी इज्जत महफूज होगी। तुमने तो बेटियों को नंगा किया। अगर औरत को इतना अधिकार देना है, 1 करोड़ औरत कोठे के ऊपर बैठकर अपनी इज्जत को बेचती है, जिन्हें आप तवाइफ और रंडी बोलते हैं। 1 करोड़ औरत रंडी है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। अगर अधिकार देना है तो पहले उनको दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। उनको आपने तो लाइसेंस दे दिया कि अपनी इज्जत को बेचो। ये औरत का अपमान नहीं है, महिला नारी के साथ ये नाइंसाफी नहीं है। इस्लाम कहता है कि ये नाजायज अमल है। इस्लाम की नजर से तुम गवर्नमेंट के अंदर अपने प्रशासन को चलाने की कोशिश करोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि जितने भी 1 करोड़ औरतें अपनी इज्जत को बेचकर अपने पेट को पालती हैं, उनको वो मकाम मिलेगा। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर इनकी कोई गुंजाइश नहीं है।
हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, ये खोखला नारा बुलंद करना बंद कीजिए। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, मासूम भोले भाले हिंदुस्तानी मुस्लिम और हिंदुओं को बीच में लड़ाने का काम मत करो। जुबान से जो दावा करते हो उसको पूरा करने की कोशिश करो। जो रेप होता है मासूम बच्चों के साथ, उनके रैपिस्ट को 90 दिन के अंदर फांसी के फंदे पर तुमने अगर लटका दिया तो मैं तुम्हें अब्दुल्ला सालिम सीमांचल की तरफ से सलाम पेश करूंगा। उस वक्त कहूंगा कि हाँ, आपके दिल के अंदर है कि आप औरत का, नारी का सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बस महिला का, नारी का, महिला का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इस्लाम मना करता है। इस्लाम ने तो जो सम्मान औरत को दिया किसी ने भी नहीं दिया।